आज रोहतक में हरियाणा आइस स्केटिंग एसोसिएशन का चुनाव करवाया गया, जिसमें हरियाणा भर से बहुत से पदाधिकारी यहां पर पहुंचे, जिसमें मुख्य रूप से एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर और प्रधान विजेंद्र सिंह मौजूद रहे और इसमें मुख्य रूप से राज सिंह नांदल मौजूद रहे, जिसमें हरियाणा के हर जिले से कैंडिडेट पहुंचे और उन्होंने आइस इलेक्शन में भाग लिया। आइस स्केटिंग एसोसिएशन का प्रदेश एसोसिएशन का चुनाव हुआ, जिसमें 17 जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया और सभी ने चुनाव करवाने के लिए आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से सेक्रेटरी जनरल माननीय जगराज साहनी जी पहुंचे। इनकी ऑब्जर्वेशन में चुनाव हुआ और रिटर्निंग अधिकारी के तौर पर माननीय विजेंद्र नांदल जी, एडवोकेट हरियाणा, और माननीय रोहतास जी, बीच रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में यहाँ पर पहुंचे और इनकी देखरेख में यहाँ पर चुनाव हुआ, जिसमें प्रधान, उप प्रधान और सेक्रेटरी और ट्रेजरर वगैरह सभी पदाधिकारी चुने गए और सभी पदाधिकारियों को चुनने पर इनका भार व्यक्त किया। आज इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, क्योंकि आइस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के गाइडलाइन अनुसार महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए 3 महिलाएं पदाधिकारी बनाई गई हैं और एथलेटिक कमीशन भी बनाया गया, जिसमें हमें चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है। तो इसमें एनआईएस खिलाड़ी भी आज स्टेट एसोसिएशन में लिए गए हैं, कॉमनवेल्थ विजेता भी इस एसोसिएशन में लिए गए हैं। तो इस एसोसिएशन में सभी तरह की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की गाइडलाइन अनुसार सभी का ये चुनाव हुआ है। तो कहाँ से पहुंचे हैं यहाँ पर? यहाँ पर मैंने रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद और झज्जर, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल और सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पंचकुला आदि 17 जिलों से यहाँ पर जिला एसोसिएशनों ने भाग लिया है। तो क्या सर हरियाणा के अंदर ही ये डेवलप है या अदर? ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त खेल है और ये विंटर ओलंपिक में खेला जाता है। एशिया में भी इसकी टीम जाती है और खेलो इंडिया में भी इसकी टीम जाती है, यानी ये हर जगह खेला जाता है और भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त खेल है। और ये विंटर ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ी इंडिया के भाग लेते हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात यह है कि इसका जो एक रिंग है वो हमारे गुड़गांव के एम्बियंस मॉल के ऊपर बनाया गया है, तो ये भी हमारे खिलाड़ी यहीं पर प्रैक्टिस करने जाते हैं। जी नाना साहब, आप भी यहाँ जो है पहुंचे हैं और इलेक्शन हुआ है, तो क्या कहेंगे? मैं तो पहुंचा नहीं हूँ। मैं आज से 18 दिन पहले हरियाणा आइस स्केटिंग ने मुझे चुनाव के लिए अधिकृत किया था और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि वैसे तो मैं खेलों से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, मगर इस तरह का एक गुड गेस्चर और जहाँ कोई किसी तरह का भेदभाव की तो बात छोड़ो, किसी तरह का कोई आपस में कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि एक परिवार की तरह ये एसोसिएशन काम कर रही है। और मुझे उम्मीद है, वैसे तो ऑलरेडी पिछले 2 टर्म से प्रधान हैं विजेंद्र जी, और हरियाणा के बच्चे बड़ा जुनून और सुझाव जो है वो, तो उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रधान की ओर से ये इतना सहयोग और प्रोत्साहन रहेगा कि हरियाणा की आइस स्केटिंग भी और खेलों की तरह एक दिन समाज के लिए, देश के लिए हरियाणा आइस स्केटिंग में नंबर 1 पे जाएगा। और आज जो चुनाव की प्रतिक्रिया हमने देखी, हमने करवाई, तो किसी भी पोस्ट के लिए दूसरा फॉर्म नहीं आया। तो एक परिवार की तरह ये चुनाव संपन्न हुआ है और बड़ी खुशी की बात है कि इस एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए और इनके प्रतिक्रिया को देखने के लिए नेशनल फेडरेशन के खुद जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं। तो नॉर्मली चुनाव के लिए स्टेट बॉडियों के लिए जनरल सेक्रेटरी नेशनल बॉडी के आते नहीं हैं, उनके द्वारा अधिकृत किए हुए ऑब्जर्वर ही आते हैं और बड़ी खुशी की बात है। और ये एक जो खेलों को बढ़ावा देते हैं विजेंद्र जी, उनको अप्रिशिएट करने के लिए सानी साहब यहाँ आए हैं नेशनल फेडरेशन की ओर से, और बड़ी खुशी की बात है और बहुत ही अच्छा
मैं कहूँगा ये संदेश जाएगा और एसोसिएशनों के लिए भी अब चुनाव ऐसे भी होते हैं। तो नाम साहब इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या आपकी एसोसिएशन के खिलाड़ी वहां तक पहुंचते हैं? अभी यहाँ आपने देखा भी होगा और जिसको हमने सम्मानित भी किया है, एसोसिएशन ने सम्मानित किया है, मिस रैना जो इंटरनेशनल स्केटर बनी है। और ये गेम कोई ऐसे नहीं है, भारत सरकार से रिकॉग्नाइज्ड गेम है, इंडियन ओलंपिक से एफिलिएटेड है और इसके विंटर ओलंपिक भी होते हैं, एशियन ओलंपिक भी होते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि भाई भारत सरकार ने अभी देहरादून के अंदर इतनी बड़ी स्केटिंग का एक वो बनाया है कॉम्प्लेक्स, और जिसकी 200 करोड़ रुपए के लगभग कॉस्ट होके, और वो जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं आइस स्केटिंग के, उनके प्रयास से दोबारा उसको चालू किया गया है। कुछ समय के लिए बंद हो गया था। अमिताभ शर्मा जी वो आइस स्केटिंग को एक नई दिशा और नया रूप देने में प्रयासरत है शुरू से ही, और हमें उम्मीद है कि आइस स्केटिंग भी और खेलों की तरह भारत के मानचित्र पे ही नहीं वर्ल्ड के मानचित्र पे आएगी। हरियाणा के भागीदारी अच्छी से अच्छी, ज्यादा से ज्यादा रहेगी। ये इस इलेक्शन की मीटिंग में भी आप यहाँ पर पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये मीटिंग बहुत ही सुचारू पूर्वक और नियम अनुसार हुई है। मैं वाकई सरप्राइज हूँ कि इतने आराम से, इतने शांतिपूर्वक सारी ये क्रिया संपन्न हुई, और इसका श्रेय हमारे प्रेसिडेंट साहब मिस्टर लोहान, मिस्टर दीपक जो सेक्रेटरी हैं, और हमारे माननीय अधिकारी हैं जिन्होंने इसको करवाने में पूरा साथ दिया। अब आगे की किस तरीके से प्रतिक्रिया रहती है आइस स्केटिंग? आइस स्केटिंग में अब ये इसके बाद हमारे अब नेशनल्स आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, जो देहरादून में होगा। देहरादून में एक हमारे पास एक इंटरनेशनल साइज रिंक है जो पिछले 14 साल से बंद था, बट हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर अमिताभ शर्मा और कुछ और पदाधिकारियों ने मिलकर कड़ी मेहनत से उसको दोबारा से शुरू करा है। कल ही वहां पर आइस जमी है, हमारे प्रेसिडेंट साहब वहीं थे, और उस वहां पर बच्चों ने उस आइस को टेस्ट किया जो बिल्कुल ठीक ठाक पाई गई। और अब हम इसके लिए आगे नेशनल्स की तैयारी करेंगे, और उसके बाद हमारा यहाँ एशियंस है इनविटेशनल चैंपियनशिप, वो अगस्त में है, 3rd वीक में, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। डोमिनेट करता है, मतलब आप देखिए 80% मेडल जो है हरियाणा ले जाता है। और फिगर स्केटिंग एक बहुत ही शानदार खेल है जिसको सीखने में भी सालों लग जाते हैं। 8-10 साल तो मामूली है, तब जाके आप किसी लेवल पे पहुंचते हैं। आज जो था इलेक्शन भी था, तो उसमें सर्वसम्मति से बनाया गया है? बिल्कुल सर्वसम्मति से हुआ, बड़ी अच्छी तरह उसका संचालन हुआ, कोई विरोध नहीं, कोई ऑपोजिशन नहीं, सब निर्विरोध चुने गए। प्रधान आप चुने गए? प्रधान श्री मिस्टर लोहान, विजेंद्र लोहान जी। विजेंद्र लोहान। ये पहले 2 बार कंटिन्यू चुनाव है और इस बार फिर इसके अलावा और भी दोस्त पद हैं। महासचिव दीपक जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट कोहर, करण सिंह तेल जी वाइस प्रेसिडेंट।